हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छोटी कॉपी बड़ी सीख। आज हम जानेंगे क्लास 3 हिंदी वीणा चैप्टर 6 बीरबल की खिचड़ी स्टोरी और इससे जुड़े क्वेश्चंस आंसर्स यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर या वीणा जो बुक है वो हिंदी एनसीईआरटी में इंक्लूड हुआ था पिछले साल, जो कि केवीएस के लिए था, और इस साल 2025 में यह बुक वीणा इंक्लूड हुआ है छत्तीसगढ़ बोर्ड में, और सीजी बोर्ड, सेजेस स्कूल, ये सभी में भी वीणा बुक्स ही हैं और उसमें सेम चैप्टर है बीरबल की खिचड़ी। तो आप दोनों इनसे सॉल्यूशन जान सकते हैं। तो चलिए एंड तक बने रहिए और देखिए क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। बातचीत के लिए क्वेश्चन है, एक, आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? यानी कि आप ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, हीटर चलाते हैं, रजाई या कंबल ओढ़ते हैं और गरम गरम सूप इत्यादि पीते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, एक के उत्तर लिखेंगे कि सर्दी को कम करने के लिए मैं गर्म कपड़े पहनता हूँ, गर्म पेय जैसे कि अदरक की चाय या सूप पीता हूँ और हीटर का इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा धूप में बैठना भी एक अच्छा तरीका है। इस तरह से आप सर्दी को कम करने के उपाय करते हैं। क्वेश्चन 2 है, अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। तो आपने जो सबसे कठिन काम किया है उसका एक्सपीरियंस लिखना है। प्रश्न 2 के उत्तर लिखेंगे कि आप जो भी कठिन काम अपने जीवन में या अपने से किए हो, आप उनका एक्सपीरियंस शेयर करोगे। कि जैसे कि आप गर्मी छुट्टी में अपनी दादी जी के घर गए थे, तब वहाँ आप पहली बार आम के पेड़ पर चढ़े थे और सच में पेड़ पर चढ़ना आपके लिए कठिन कार्य था। तो इसी तरह से कोई और कार्य भी हो सकता है। तो इसके उत्तर लिखेंगे, मेरे द्वारा किया गया सबसे कठिन काम एक बड़े प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना था। इसके लिए मुझे कई दिनों तक दिन रात मेहनत करनी पड़ी और टीम के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। तो आपने जो सबसे कठिन यानी सबसे मुश्किल काम किए हैं उनके बारे में अपने से लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? जैसे कि आपने बीरबल की खिचड़ी में देखा था कि खिचड़ी बहुत ऊंची लगी हुई थी तो वो नहीं पकी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि बर्तन और आग एक दूसरे को स्पर्श करे या छू सके, बस इतनी ही दूर होनी चाहिए। मेरे अनुसार पकाने के लिए बर्तन को आग से उचित दूरी पर रखना चाहिए, यानी कि पास रखना चाहिए, जिससे खाना ठीक से पक सके और जले नहीं। यह दूरी आमतौर पर बर्तन के आकार और सामग्री पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर। प्रश्न 4, क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? तो अभी आपने कभी भी खिचड़ी तो खाई ही होगी। तो चलिए खिचड़ी को कैसे बनाते हैं ये भी बता देते हैं। तो लिखेंगे, हाँ, मैंने कई बार खिचड़ी खाई है। खिचड़ी बनाने के लिए चावल दाल को मिलाकर पानी और मसाले डालकर पकाया जाता है। इसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक चावल और दाल अच्छी तरह से गल ना जाए। तो इस तरह से खिचड़ी बनती है। तो आप इसे लिखेंगे। सोचिए और लिखिए। आपका आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? आप जानते हैं कि बीरबल अपनी चतुराई या बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो आंसर लिखेंगे, बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि वो बहुत चतुर थे और बुद्धिमान भी थे। वे अपने चतुर सुझावों और तर्कों से अकबर को भी हरा देते थे। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा?
आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि जब वो व्यक्ति पानी में खड़ा था तो वह कैसे खड़ा रहा। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वह व्यक्ति रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा क्योंकि उसने राजमहल से आती हुई दीपक की रोशनी को देखा और उससे प्रेरणा ली। यानी कि वह रोशनी को देखकर वहाँ रात भर खड़ा रहा था। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे। प्रश्न 3 है, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ। यानी कि उसे इतना आश्चर्य क्यों हुआ था बादशाह को। तो उत्तर लिखेंगे, बादशाह को आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतनी कठोर सर्दी में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। यानी वो पूरी रात, जो व्यक्ति था पूरी रात यमुना के पानी में खड़ा था, तो इसलिए बादशाह को आश्चर्य हो रहा था कि वह कैसे इतनी देर तक खड़ा रहा। प्रश्न 4 लिखेंगे। प्रश्न 4, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बादशाह ने सोचा कि व्यक्ति ने दीपक की रोशनी को देखकर रात भर पानी में खड़ा रहा। उत्तर लिखेंगे, बादशाह ने सोचा कि व्यक्ति ने दीपक की रोशनी को देखकर रात भर पानी में खड़ा रहा, इसलिए उन्होंने माना कि दीपक की गर्मी ने उसे गर्म रखा और इसलिए उन्होंने उसे इनाम नहीं दिया। यानी कि जो व्यक्ति रात भर दीपक की रोशनी को देखकर यमुना में खड़ा था, तो बादशाह को लगा कि वह व्यक्ति दीपक की गर्मी से रात भर पानी में खड़ा रहा, इसलिए उसका इनाम नहीं बनता है, इसलिए उन्होंने इनाम नहीं दिया। प्रश्न 5, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की। उत्तर लिखेंगे, बीरबल की खिचड़ी पकाने का एक प्रयोग करके बादशाह को दिखाया कि अगर वह व्यक्ति दीपक की रोशनी से सर्दी से बच सकता है तो खिचड़ी भी दूर से आग की गर्मी पा सकती है। इस प्रयोग से बादशाह को समझ गए और उन्होंने व्यक्ति को इनाम दिया। यानी कि बीरबल ने बादशाह को समझाना चाहा कि दूर रखी रोशनी से खिचड़ी नहीं पकेगी, तो वह व्यक्ति गर्मी कैसे प्राप्त कर सकता था। तो इसलिए उन्होंने राजा को समझाया यह प्रयोग करके कि खिचड़ी जब नहीं पक सकती तो वह व्यक्ति भी गर्मी नहीं पा सकता था, इसलिए उन्होंने व्यक्ति को इनाम दिलवाया।